डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 का यूनिट 9 उसकी एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है। 9.3 को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, इसकी एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 ऑलरेडी मैं अपने चैनल लर्निंग जोन उसकी क्लास 8 की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखी तो उनको लाजमी देखिएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वेयर रेडियस आर गिवन बिलो। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने ट्राइंगल की साइड्स फाइंड की थी एक्सरसाइज 9.1 में, और एक्सरसाइज 9.2 में हमने उसका एरिया फाइंड किया था। अब अपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का आपने एरिया फाइंड करना है। तो इसमें आपके पास गिवन क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 लिखी हुई है। ठीक है, पाई एक टर्म है, इसकी वैल्यू जो है या तो 22/7 होगी या इसकी वैल्यू जो है आप 3.14 भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। अगर तो उन्होंने कहा हुआ है 22/7 लिख लें तो फिर लिख लें। अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन तो आप खुद से भी 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, ये पाई की वैल्यू होगी। इसके अलावा सरफेस एरिया का जो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यानी स्फीयर का जो सरफेस एरिया उसका फार्मूला मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है 4πr²। ठीक है, 4 फार्मूले के अंदर है, पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और r² से मुराद है जो रेडियस होगा इसका। ठीक है, उसका हमने स्क्वायर लेना है। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में आपको r = 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 3.5 सेंटीमीटर से मुराद ही है कि इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसका अगर एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो लिख लें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो आपका होगा, फार्मूला आप यहाँ पे लिख लें। फार्मूला आपके पास क्या है 4πr²। ठीक हो गया, ये फार्मूला आप लिख लें 4πr²। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और हम इसका अपना आंसर जो है वो फाइंड कर लेंगे। 4 आपका वैसे का वैसे आएगा। पाई की वैल्यू क्या आपके पास 22/7 यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाय r²। r से मुराद है r 3.5 है, तो 3.5 का आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, ऊपर आप स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दो दफ़ा हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको दो दफ़ा लिख लें। नीचे अगर इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा। पॉइंट जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। अब इसकी अब सिंपल जो है हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे करेंगे ये ज़रा गौर से देखिएगा। 7 1 7, 7 5 35। ठीक है, ये अब 35 हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। 5 1 5, 5 2 10। ठीक हो गया, 2 आ गया नीचे। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 2, 2 के टेबल पे 244 यानी कि आपका 88 हो जाएगा। ठीक है, मजीद कटिंग थोड़ी सी नेक्स्ट कर लेते हैं। इधर आपके पास आ गया 44। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं बची, यहाँ पे बच गया 35/10 आपके पास आ गया। ठीक हो गया, बाकी सब की ये कटिंग हम कर चुके हैं। अब करते हैं तो ये आपके पास आएगा 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 2 10, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 का टेबल मैंने पढ़ा, 5 2 10, 5 7 35। फिर आपके पास 2 1 2, 2 का टेबल 22 टाइम पढ़ेंगे तो ये आपके पास 44 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया 22 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देख लेते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 करके 7 2 14। ठीक है, 1 आएगा, 7 2 14 प्लस 15। तो इसका जो आंसर आएगा, जो आपके पास एरिया आएगा, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है, इसको आप ए से लिख लें या ऐसे लिख लें, एरिया आएगा 154। यूनिट यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हुई है सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया जो है हमेशा उसकी जो यूनिट वो स्क्वायर में आती है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने एरिया फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया स्क्वायर। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कैलकुलेटर की इजाज़त है, वरना इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कटिंग करके वर्किंग आपने शो करनी है, और आंसर जो है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्ट 1 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आप खुद करेंगे, पार्ट 3 में आपको करवा देता हूँ। थोड़ा
थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आएगा, बाकी सेम पार्ट वही है, फार्मूला भी वही है, क्वेश्चन भी वैसे का वैसे ही है। कैसे करेंगे, आपके पास रेडियस है 0.21 मीटर लिखा हुआ है, पहले सेंटीमीटर में था अब मीटर में है, फार्मूला इसका वही होगा 4πr²। आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय r², रेडियस आपके पास क्या है 0.21 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, 0.21 का स्क्वायर है, इसको हम जो है वो 2 दफ़ा लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7। तो 0.21 को मैं 2 दफ़ा कर लिखता हूँ, 0.21, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.21, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो इसका अगर आपने डेसिमल रिमूव करना है तो आपको नीचे यहाँ पे 100 जो है वो लगाना पड़ेगा, यानी 100 नीचे लगाएंगे तो डेसिमल जो है रिमूव हो जाएगा। उम्मीद आपको डेसिमल रिमूव जो है वो करना आता होगा। ये डेसिमल अब इनका रिमूव हो गया। अब ये 0 पॉइंट, ये जो इसका पॉइंट और 0 भी हम हटा देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन में ज़रा आसानी हो, हम किसी किस्म की मिस्टेक जो है वो ना करें। आप कैसे करेंगे जी, 4 है, ये इसकी कटिंग 2 से करेंगे, इसकी करेंगे यानी 50, 2 का टेबल पड़ा 250 टाइम 100, 2 2s are 4। फिर इसकी कटिंग 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 2 इसकी भी कटिंग हो जाएगी 50, 52s are 100 हो जाएगा, ये होगी कटिंग। अब इसकी करते हैं तो 11 2s are 22, तो इसकी 2 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब अगर वो इसकी कटिंग हो जाती है 7 1s are 7, 7 3s are 21, ठीक है। अब मज़ीद अगर कटिंग देखें तो 25 है, ये 50 है, ये 3 है, ये 11 है और ये 21 है, तो इनको अलग लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास है 11 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21। नीचे हमारे पास है 25 और 50, 25 और 50 है। अब क्या करेंगे, अब इनकी कटिंग कर लें, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और अपना जो आंसर है वो लेके आते हैं। कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको परमिशन। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास 693 जो है वो बन रहा है। तो हम ऊपर लिखेंगे 693, ठीक है, ऊपर हमारे पास 693 बन रहा है और नीचे हमारे पास बन रहा है 25 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, नीचे बन रहा है 1250, ठीक है। तो अब ऊपर टर्म छोटी है नीचे बड़ी है, तो 693 को अब अगर अंदर रखेंगे और 1250 से डिवाइड करेंगे तो आंसर चेक कर लेते हैं क्या हमारा आता है 1250। तो आंसर हमारा जो आ रहा है, इसका जो एरिया आ रहा है वो इसका आंसर है 0.55 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। इसका एरिया हमारे पास ये आएगा। ये मैंने सिंपल कैलकुलेशन भी करके दे सकता हूँ लेकिन वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, आप इसको मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 9.3 का अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। अब हमने क्या करना है, स्फीयर का एरिया दिया हुआ है और रेडियस हमने फाइंड करना है। अगर तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आया फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए कोई मसला नहीं है। कैसे, जिसका पार्ट 1 है वो 154 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपके पास एरिया गिवन है। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 4πr², ये हमारे पास फार्मूला है स्फीयर का एरिया फाइंड करने का। वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया की जगह हम लिखेंगे 154, ठीक है, 4 पाई की जगह लिखेंगे 22/7। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि पाई 22/7 पुट करना है या 3.14 करना है, तो आपकी मर्जी है, चाहे 3.14 पुट कर लें या आप 22/7 पुट कर लें। आर आपने यहाँ पे फाइंड करना है तो आर जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो क्या करेंगे, 154 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 88 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय r²। अब आपने क्योंकि रेडियस r की वैल्यू फाइंड करनी है तो 88 डिवाइड बाय 7 को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ से ये रिमूव होके इधर आएगा, इधर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इधर यानी ये सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये r के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 154 डिवाइड बाय 88/7 इज इक्वल टू r², ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने का तरीका जानता है, इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 154 मल्टीप्लाई बाय 7/88 इज इक्वल टू r² हो जाएगा। यानी ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। अब क्या करेंगे, अब इसको 154 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आपके पास आएगा 1078 डिवाइड बाय 88
इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बल्कि हमने आर रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी आप स्क्वायर ले लें। ठीक है, यहाँ पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 12.25। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। अब हमने क्योंकि जस्ट सिंपल आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करेंगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें चाहे डिवीजन मेथड से करें, इसका जो आंसर है वो आपके पास आएगा 3.5। ठीक है, 3.5 यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर आएगा। ठीक हो गया, ये इसका एरिया आ गया है। अब अगर आप याद हो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको ये दिया हुआ था, रेडियस 3.5 दिया हुआ था, रेडियस आपको दिया हुआ था, एरिया आपने 154 मीटर स्क्वायर इसका फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 ये कि अब आपको एरिया दिया हुआ है और आपने रेडियस इसका 3.5 फाइंड किया है। तो उम्मीद है कि अगर पार्ट 1 वो वाला अच्छे से समझ आया होगा तो ये वाला पार्ट 2 भी अब बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब चाहे क्वेश्चन में एरिया दे दें या रेडियस दे दें, आप इनमें से कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो बआसानी आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 अगर देखें तो 308 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, इसका भी आपने रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, फार्मूला आपके पास मौजूद है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया जो हमारे पास 308 है, 4 पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 308 इज इक्वल टू 4 को 22 से करेंगे तो 88 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो एक स्टेप मैं कम कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई लिख के इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ ताकि एक स्टेप आपका कम हो जाए। अब क्या करेंगे, 7 को 308 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 308 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2156। ठीक है, डिवाइड बाय 88 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 88 से साथ डिवाइड भी करते हैं तो ये आपके पास आ गया 24.5 आर स्क्वायर। अब हमने आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड ही करनी, जस्ट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका ये कट जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 4.95। ठीक है, 4.95 मीटर। ठीक हो गया जी, ये आपने कैलकुलेटर से मैंने सारा काम किया है, आप सिंपलीफाई मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड किया है, जिसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसमें रेडियस एक क्वेश्चन में फाइंड किया और एक क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड किया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ आर इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन में रेडियस आपको दिया हुआ है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। इससे पहले हमने स्फीयर का एरिया फाइंड किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास बुक में गिवन है, v इज इक्वल टू वी से मुराद वॉल्यूम इज इक्वल टू r/3 पाई आर क्यूब। ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले को अच्छी से याद कर लें। पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें या 3.14 लिख लें, जो लिखना चाहें आपकी मर्जी है, दोनों से ही जवाब आपका ठीक आएगा। और इस क्वेश्चन में आपको जो इसका पार्ट 1 अभी मैं नहीं कर रहा, पार्ट 1 आपने खुद करना है, पार्ट 2 जो है अभी मैं करवाता हूँ। पार्ट 2 में आपके पास जो 8.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपके पास इसका रेडियस है। तो मैंने लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इसका होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, v इज इक्वल टू आर 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब है, यानी 8.7 का क्यूब आपने लिखना है। 8.7 का क्यूब यानी 8.7 के क्यूब से मुराद है 8.7 में आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। तो इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय। अब 8.7 का अगर क्यूब यहाँ पे ले लेते हैं तो बजाय इसको अलग-अलग लिखने के इकट्ठे इसका क्यूब ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन की जो मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन है आसान हो सके। तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। तो 8.7, ठीक है, 8.7 को मल्टीप्लाई बाय 8.7 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 8.7 करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, यानी कि इसका आया 658, ठीक है, 0.503।
3, ये इसका क्यूब है, 8.7 का क्यूब आपके पास आ गया। अब क्या करना है, आपने इसका जो डेसिमल है ये रिमूव करना है। डेसिमल कैसे रिमूव करते हैं, इसके नीचे आप लाइन लगाएं, डेसिमल के नीचे 1 लगा के आगे जितने डिजिट हैं उतने आप 0 लगा दें, तो डेसिमल जो है वो रिमूव हो गया। आपके पास जो वैल्यू बन गई है 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 88, 7 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 658,503 डिवाइड बाय 1000। आप अगर डेसिमल नहीं भी ख़त्म करना चाहते, सिर्फ डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैन्युअली करना चाह रहे तो डेसिमल ख़त्म कर लें, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 658,503 को मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 579,48264, और इसको हम 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 21, साथ आगे 21,000 आएगा, ठीक है। 1000 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सिंपली इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए भी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, तो 21,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आया है v इज इक्वल टू 2759.44, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिट जो वॉल्यूम की होती है वो क्यूब होती है। क्यूब की होती है, आर जो है आर की पावर 3 है, इस आर ने 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है, तो फिर सेंटीमीटर ने भी 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई होना है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका जो पार्ट 2 है उसका जो आंसर है वॉल्यूम 2759.44 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें वीडियो ने काफ़ी लंबा हो जाना है, इसलिए जस्ट मैंने आपको मेथड बताया। कैलकुलेटर की इजाज़त है तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको मैंने बता दिया है।